हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इंट्रो को देखने के बाद तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि आज हम किस देश के बारे में बात करने वाले हैं। नहीं समझे? चलो छोटी सी हिंट देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही गर्म है और मौसम की गर्मी के साथ साथ यहाँ लोगों को पैसे की गर्मी भी बहुत है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। आज हम बात कर रहे हैं कुवैत की, जो अपने रईसी, तेल के भंडार और खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये देश हमारे राजस्थान से भी छोटा है और 2018 की जनगणना के अनुसार कुवैत की जनसंख्या केवल 46 लाख है, जिनमें से भी केवल 30% लोग ही वहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दूसरे देशों से हैं, जो काम की तलाश में वहाँ गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आप घर बैठे बैठे कुवैत की सैर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आज आपको कुवैत के बारे में पता चलने वाली है। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक सैर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप ये जानते हैं कि कुवैत का पूरा नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कुवैत का पूरा नाम है दवालात अल कुवैती और इसकी स्थापना सन 1613 में हुई थी। दोस्तों, इस देश की आबादी भले ही कम है, लेकिन है ये देश बहुत दमदार। यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ रह रहे लोग आपको करोड़पति ही मिलेंगे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कुवैत दुनिया में 5वें नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ही $71,000 है, जो कि इंडिया के हिसाब से 53 लाख रुपए होती है। क्यों उड़ गए ना होश ये सुनकर ही? पर रुको जरा, सब्र करो। अभी तो हमारे पास आपके होश उड़ाने के लिए और भी बहुत कुछ है। ये तो आपको पता होगा कि अरब देशों में गर्मी बहुत पड़ती है और कुवैत भी इससे अलग नहीं है। यह भी बहुत गर्म देश है और यहाँ का तापमान दिन में करीब 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए तो यहाँ की करेंसी वैल्यू भी दुनिया में सबसे ज़्यादा करेंसी वैल्यू वाले देशों में से एक है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है और आज के समय में एक कुवैती दिनार हमारे 242 रुपये के बराबर है। केवल इतना ही नहीं, 2013 में इसकी करेंसी वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि कुवैत की औरतें हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं और खूबसूरती में यहाँ की औरतों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इनकी खूबसूरती देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, धार्मिक कट्टरता के मामले में भी कुवैत बाकी अरेबियन देशों से ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ रमज़ान के महीने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना, तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चलाना और नाचना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर शराब खरीदना और बेचना दोनों गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे आजीवन कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी इस देश की सैर पर जाए तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा है और लगभग हर एक के पास अपनी अपनी कंपनियाँ हैं, और कुवैत की 70% आय यहाँ की इंडस्ट्री से ही होती है। यहाँ के लोग अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ लोगों के घर काफ़ी आलीशान होते हैं और उनके पास अपने पर्सनल गार्डन तक मौजूद होते हैं। दोस्तों, कुवैत में 1961 तक ब्रिटेन का राज था और इसे ब्रिटेन से 19 जून 1961 को आज़ादी मिली थी। लेकिन गर्मी के कारण कुवैत ने अपना स्वतंत्रता दिवस 19 जून से हटाकर 25 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जून में वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और क्या आपको पता है कि कुवैत के राष्ट्रीय गान में कोई शब्द नहीं है? दोस्तों, कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ साल भर में केवल 2 ही दिन बारिश होती है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ कोई नदी या झील भी नहीं है, बल्कि कुवैत में समुद्र के पानी को ही पीने लायक बनाया जाता है, और इसलिए तो यहाँ पानी की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा है। दोस्तों, कुवैत में भले ही कोई नदी नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत के मामले में यह पूरी दुनिया में टॉप 10 देशों में आता है। यहाँ पानी की औसतन खपत प्रति व्यक्ति 500 लीटर है। मगर इसके बावजूद साल 2005 में कुवैत ने एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया था। इस ग्राउंड की घास को हरा रखने के लिए सबसे ज्यादा मीठे पानी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इतना अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद भी महिलाओं को लेकर ये देश बाकी देशों से अलग नहीं है। तभी तो कई सालों तक लड़ने के बाद सन 2005 में महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिया गया, और अब पहले के मुकाबले बहुत हद तक लोगों की सोच महिलाओं को लेकर बदली है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुवैत के लोग बहुत पारिवारिक माने जाते हैं? हमारे देश की तरफ फ्री होने पर वो दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करते, बल्कि अपना फ्री टाइम अपने परिवार और नज़दीकी लोगों के साथ बिताना पसंद करते हैं। कुवैत में अगर आप किसी भी लड़की को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप सीधे जाकर ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही वो महिला आपके पास गिफ्ट लेने के लिए खुद आ सकती है।
बल्कि यहाँ के कानून के अनुसार उसके माता पिता या भाई के हाथों ही आप गिफ्ट भिजवा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने यहाँ की सबसे ऊंची इमारत लिबरेशन टावर के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसकी ऊंचाई 1220 फीट है, जो देखने में बहुत सुंदर और गगनचुंबी है। अगर आप कभी यहाँ जाए तो इसे देखने का मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दे। इसके साथ ही कुवैत में एक शॉपिंग मॉल भी है जिसका नाम है एवेन्यू, और कहा जाता है कि ये इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% आबादी यहाँ एक साथ शॉपिंग कर सकती है। अब जरा सोच कर देखिए कि कितना बड़ा और आलीशान होगा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो कुवैत 6 नंबर पर आता है। कुवैत की अमीरी का राज उसकी जमीन के नीचे मौजूद कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम ही है, और कुवैती सरकार के कुल कमाई का 95% इसी तेल से आता है। कुवैत पहला ऐसा खाड़ी देश है जो शरीयत कानून पर नहीं चलता, बल्कि इसका एक संविधान और संसद है, और यहाँ की संसद अपने नियम कानून को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए तो यहाँ सब नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। दोस्तों, महिलाओं को कुवैत में वोट देने का अधिकार 2006 में ही मिला है। इससे पहले केवल पुरुष ही यहाँ वोट दे सकते थे, जिसे लेकर वहाँ की महिलाओं ने कई सालों तक आवाज उठाई और आखिरकार उन्हें वोट देने का अधिकार मिल ही गया। इसके साथ ही अब तो कई महिलाएं संसद का भी हिस्सा है और बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। यहाँ सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। कुवैत उन देशों में से एक है जहां ट्रेन नहीं चलती। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, यहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं है, और ट्रेन न होने के कारण कुवैत में कारों की संख्या बहुत है। कारों की संख्या के आधार पर कुवैत खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा कार वाला देश है, और दुनिया में यह 6 नंबर पर है। दोस्तों, कुवैत में आपको कहीं भी जंगल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है और बारिश भी नहीं होती, तो यहाँ पेड़ पौधे लगाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ आपको मिलेंगे तो बस रेगिस्तान और समुद्र। यहाँ खेती भी नहीं की जा सकती, इसलिए ज्यादातर खाने की चीजें दूसरे देशों से ही मंगवानी पड़ती हैं। देखा जाए तो यहाँ सिर्फ तेल का ही भंडार है, इसलिए तो कहा जाता है कि अगर खाड़ी देशों में तेल खत्म हो जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जो पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आता है। यहाँ करीबन 30 लाख लोग रहते हैं। 2006 में कुवैत सरकार ने पैसे और टेक्नोलॉजी की ताकत पूरी दुनिया को बताई। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी में भी यह देश कई देशों से आगे है। 2006 में कुवैत में एक कैमल रेस करवाई गई, जहां एक भी इंसान की मदद नहीं ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना किसी इंसान के ऊँटों को दौड़ाएगा कौन? तो आपको बता दें कि यहाँ यह रेस रोबोट्स द्वारा करवाई गई थी, जिसमें रोबोट ही इंसानों की तरह ऊँटों को चला रहे थे, जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और 2006 में ऊँट रेसिंग खेल को शुरू करने वाला कुवैत पहला देश बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप यार्ड भी कुवैत में ही है। इस डंप यार्ड में 7 मिलियन यानी 70 लाख से भी ज्यादा बेकार हो चुके टायरों को रखा गया है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी जगह में फैला होगा। 15 जून 1994 को कुवैत में मैकडॉनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। इसके उद्घाटन के दिन ग्राहकों की लगभग 7 मील यानी करीब 11.25 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। दुनिया का सबसे पुराना फिंगरप्रिंट भी कुवैत में ही खोजा गया था, और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर मिला यह फिंगरप्रिंट करीब 7300 साल पुराना है। दोस्तों, कहा जाता है कि कुवैत की रातें बड़ी हसीन होती है। यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ डांस करती है और बड़े बड़े क्लब्स में लोग खूब मजे करते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ घूमने के लिए फेलाका द्वीप भी जा सकते हैं, जो 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि कुवैत सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुवैत का पुरातात्विक स्थल है। इस द्वीप पर आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कुवैत के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आपको कुवैत की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।